हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ हम अपना आज का वीडियो लेकर आए हैं कि आपको हमारा पीछे का जो भी वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है शहरों के, मतलब जिलों या शहरों के, उत्तर प्रदेश के जिलों या शहरों के उपनाम और प्राचीन नाम। जैसे कि आप लोग इसे देखकर समझ पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे जिले हैं जिनके उपनाम हैं, और कुछ ऐसे शहर हैं जिनके उपनाम हैं, और कुछ ऐसे जिले हैं जिनका प्राचीन नाम है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे, आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? शहरों के उपनाम, जिला या शहरों के, उत्तर प्रदेश के जिलों या शहरों के उपनाम और प्राचीन नाम। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं नोएडा के बारे में। किसके बारे में? नोएडा के बारे में देखते हैं कि नोएडा का जो है उपनाम, पहले हम लोग उपनाम को देखेंगे, ठीक ना। पहले उपनाम को देखेंगे, फिर उसके बाद प्राचीन नाम को देखेंगे, जिसका जिसका प्राचीन नाम है। तो उपनाम क्या है? यूपी का शो विंडो। नोएडा को क्या कहा जाता है? तो यूपी का शो विंडो कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में भी देखिएगा। फिल्म सिटी, उत्तर प्रदेश की ये क्या है? फिल्म सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा अयोध्या। अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या को रामनगरी के नाम से जाना जाता है। आप लोग को भी पता है कि रामनगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भगवान राम जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसके बाद राम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है रामचरितमानस। रामचरितमानस जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। और भू बैकुंठ के नाम से जाना जाता है इसे, और अवध के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो ये सब क्या है? अयोध्या के उपनाम है। अयोध्या के क्या है? उपनाम है। और इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या की विशेषताओं में बात करें तो हम पीछे आपको बता दिए, पर जिलों के बारे में बता दिए कि कहाँ पर कौन सा उत्पादन किया जाता है, किस चीज़ का उद्योग कहाँ पर है। ये सब आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे वाली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्रताल, अब बात आती है शुक्रताल की। तो शुक्रताल का उपनाम क्या है? ये एक शहर है। शुक्रताल क्या है? शहर है। और इसका उपनाम है भगवत कथा नगर। इसे क्या कहा जाता है? भगवत कथा नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है नैमिषारण्यम। नैमिषारण्यम, नैमिषारण्यम क्या है? इसे भगवत कथा सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। यही क्या हो गया है? शुक्रताल, शुक्रताल को भगवत कथा नगर से जाना जाता है, लेकिन जो नैमिषारण्यम है इसे भगवत कथा नगर से नहीं जाना जाता है। इसका नोट करिएगा। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ऋषियों की तपोभूमि, तपोभूमि के नाम से इसे जाना जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से क्या किया जाता है? इसे जाना जाता है। और इसे 30,000 तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? और 30,000 तीर्थ स्थल। और लिखिएगा इसके बारे में, 30,000 तीर्थ स्थल। ये किसका उपनाम है? तो नैमिषारण्यम का उपनाम है। नैमिषारण्यम का उपनाम क्या है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या ऋषि तप किए। इसके बाद नेक्स्ट आता है 30,000 तीर्थ स्थल। और ये अगर नैमिषारण्यम की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये किस जिले का शहर है? अगर नैमिषारण्यम की बात करें तो ये सीतापुर, इसका जिला कौन से जिले में पड़ता है? तो सीतापुर जिले में पड़ता है। सीतापुर जिले में पड़ता है, सीतापुर, ठीक ना।
सीतापुर जिले में ये पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हस्तिनापुर। क्या है नेक्स्ट हमारा? हस्तिनापुर है। तो हस्तिनापुर की बात करें तो ये मेरठ में पड़ता है, ये मेरठ में पड़ता है। और जैन लोगों की काशी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैन धर्म के लोग रहते थे। नेक्स्ट है हमारा संडीला। नेक्स्ट हमारा क्या है? संडीला है। संडीला कौन से जिले में पड़ता है? तो हरदोई। हरदोई में क्या पड़ता है? संडीला पड़ता है। इसे लड्डू नगरी के नाम से जाना जाता है। संडीला को किस नाम से जाना जाता है? तो लड्डू नगरी के नाम से जाना जाता है। और हस्तिनापुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जैनी लोगों की काशी। नेक्स्ट आता है हमारा सोनभद्र। सोनभद्र खुद एक जिला है, आप लोग जानते हैं। सोनभद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सोनभद्र को जो है सोनांचल के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे पावर क्या होता है? जो मतलब मुख्य हो, तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर सोनभद्र की विशेषताओं की बात करें तो फिर वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोनभद्र क्या है। सोनभद्र जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को स्पर्श करता है, मिर्जापुर और चंदौली। और सोनभद्र क्या है? सोनभद्र की विशेषता है कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक ना? नेक्स्ट आता है हमारा मलिहाबाद। क्या है? मलिहाबाद। मलिहाबाद जो है ये लखनऊ का शहर है। लखनऊ। मलिहाबाद कहाँ पड़ता है? तो लखनऊ में। लखनऊ का शहर है। लखनऊ का शहर है। और इसे आमों का शहर क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक उत्पादन आम का होता है। तो हम लोग देख लिए कि हस्तिनापुर को क्या कहा जाता है? जैनी लोगों का काशी कहा जाता है। सैंडीला को लड्डू नगरी कहा जाता है। सोनभद्र को सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मलिहाबाद को क्या कहा जाता है? आमों का शहर कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रयागराज। आप लोग देख पा रहे होंगे प्रयागराज के बारे में। तो प्रयागराज के बारे में हम लोग बहुत सारी विशेषताएं प्रयागराज की पढ़ लिए हैं कि प्रयागराज क्या है। जो प्रयागराज है इसे कहा जाता है संगम नगरी। संगम नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का क्या है? संगम है। कुंभ नगरी। अब कुंभ नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुंभ नगरी हम पहले पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि कुंभ नगरी क्यों कहा जाता है। तो जो कुंभ नगरी है यहाँ पर कुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगता है। एक 6 साल पे लगता है। 6 साल पे, जो 6 साल पे लगता है इसे कहते हैं, 6 साल पे लगता है तो कहते हैं अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ। एक 6 साल पे लगता है उसे कहते हैं अर्ध कुंभ। और एक लगता है 12 साल पे, 12 साल पे लगता है उसे कहते हैं महाकुंभ। अर्ध कुंभ और महाकुंभ। हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं कि कुंभ कहाँ कहाँ लगता है। उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और प्रयागराज में लगता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा तीर्थ नगरी। क्या है? तीर्थ नगरी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। लोग दूर दूर से क्या करते हैं? यात्रा करने आते हैं। इसके बाद इसे कहा जाता है अमरूदों का नगर या अमरूद नगरी। अमरूद नगरी। अमरूद नगरी। अमरूद नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे अधिक उत्पादन किस चीज का होता है? तो अमरूद का होता है। और इसे कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान। निवास, इसे हम इरेज कर देते हैं। ईश्वर का क्या कहा जाता है? निवास स्थान कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान। तो ये सब क्या है कि जो
प्रयागराज है, प्रयागराज की कुछ विशेषता है, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ भी लिए हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं। प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है आंवला नगरी। आंवला नगरी प्रतापगढ़ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे अधिक आंवला का उत्पादन जो है प्रतापगढ़ में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मुरादाबाद। नेक्स्ट क्या है? मुरादाबाद है। मुरादाबाद को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, जो बर्तन मिलते हैं वो पीतल के बर्तन मिलते हैं और इसे बर्तनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। मथुरा, मथुरा की बात करें अगर हम लोग, तो मथुरा को किस नाम से जाना जाता है? मथुरा को कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा को कृष्ण नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि माना जाता है कि जो कृष्ण भगवान है उनका जन्म स्थल, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मथुरा में हुआ था। नेक्स्ट आता है पेड़ा नगरी। पेड़ा नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेड़ा का जो उत्पादन होता है, जो पेड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक ना? अगर हम लोग बात करें कि जो प्रयागराज है वो किस नदी के तट पर है या कौन कौन सी नदी है, तो ये आप लोग को पता हो गया कि गंगा, यमुना, सरस्वती। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रतापगढ़ की तो प्रतापगढ़ क्या है? जो प्रतापगढ़ है ये सई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बता भी दिए थे कि कौन सी नदी है, सई नदी है। कौन सी नदी है? सई नदी है। इसके बाद अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा में सबसे जो फेमस है वो क्या है? मथुरा को किस नाम से जाना जाता है? तो कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और मथुरा जो है, मथुरा में कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक ना? यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी बहती है। अगर बात करें हम लोग मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में राम गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है बताइएगा? राम गंगा नदी, राम गंगा नदी। ठीक ना? राम गंगा नदी। ये कुछ हो गई नदियों की विशेषता भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रयागराज के बारे में। देख लिए प्रयागराज में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी। इसके बाद प्रतापगढ़ में, तो प्रतापगढ़ में सई नदी। मुरादाबाद की बात करें तो राम गंगा नदी। मथुरा की बात करें तो यमुना नदी। ठीक ना? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लखनऊ। अब बात आती है लखनऊ। तो लखनऊ को किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये है नवाबों का शहर। लखनऊ को किन नाम से जाना जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। और इसे क्या कहा जाता है? बागों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागों का शहर। और इसे नजाकत का शहर भी कहा जाता है। नजाकत का शहर, नजाकत का शहर। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि लखनऊ में किस चीज का उत्पादन होता है? लखनऊ में कौन से उद्योग का जो है वो होता है? तो ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है जो लखनऊ है। और लखनऊ की बात करें हम लोग, तो लखनऊ जो है, लखनऊ को और भी नामों से जाना जाता है। लखनऊ में क्या प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में दरी, दरी प्रसिद्ध है। जरी और जरदोजी, जरी और जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर क्या है? दरी बनाई जाती है। ये सब हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्नौज के बारे में। तो कन्नौज क्या है? कन्नौज के बारे में अगर हम लोग देखें तो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र यहाँ का फेमस है। ये पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। इत्र नगरी कहा जाता है और इसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिया है कि पूर्व का ग्रास किस जिले को कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है। और इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है। खुशबुओं का शहर। और इसे क्या कहा जाता है? तो खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो खुशबुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाथरस। हाथरस की अगर हम बात करें तो हाथरस जो है, हाथरस को हींग एवं गुलाल नगरी कहा जाता है। हींग एवं गुलाल नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? हींग उद्योग फेमस है। यहाँ पर किस चीज का उत्पादन होता है? तो हींग का उत्पादन होता है, इसलिए इसे हींग एवं गुलाल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा गाजीपुर। गाजीपुर की अगर हम बात करें तो गाजीपुर को काशी नगरी, सॉरी ये काशी नगरी नहीं होगा, काशी की बहन होगा। क्या होगा? काशी की बहन। इसे क्या कहा जाएगा? काशी की बहन कहा जाता है। और काशी की बहन क्यों कहा जाता है?
तो काशी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है। गंगा नदी और भी कहाँ बहती है? तो वाराणसी में बहती है। वाराणसी को काशी कहा जाता है और इसे काशी की बहन कहा जाता है। गाजीपुर की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर अफीम की फैक्ट्री है। अफीम अफीम की फैक्ट्री है, ठीक ना। अफीम की क्या है? फैक्ट्री है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो ये जो है फिरोजाबाद, इसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसे चूड़ी नगरी भी कहते हैं क्योंकि सबसे अधिक जो चूड़ी का उत्पादन होता है, जो चूड़ी बनती है, चूड़ी उद्योग जो है वो कहाँ है? तो फिरोजाबाद में है, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा आगरा। अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा ताज नगरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ताजमहल है। यहाँ पर क्या है? ताजमहल है। ताजमहल है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ताज नगरी कहते हैं। और आगरा को क्या कहते हैं? तो पेठा नगरी कहते हैं। पेठा नगरी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ का पेठा बहुत ही प्रसिद्ध है। आगरा का क्या है? पेठा बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेठा नगरी कहते हैं। अगर हम बात करें आगरा की तो आगरा में चमड़ा उत्पादन होता है। उत्पादन की बात में हम अब पढ़ा दिए हैं पीछे कि यहाँ पर क्या होता है? चमड़ा का उत्पादन होता है, ठीक ना। ये सब पिछले वीडियो में हो बता दिए हैं आप लोग को। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे प्लीज रिक्वेस्ट है कि जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाराणसी। तो वाराणसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है कि जब गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे काशी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? काशी नगरी। इसे काशी के नाम से जाना जाता है और इसे विश्वनाथ नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि विश्वनाथ जी का क्या है? यहाँ पर मंदिर है। और इसका निर्माण कौन किया है? तो अहिल्याबाई करवाई है। अहिल्याबाई। विश्वनाथ नगरी का निर्माण कौन करवाया है? तो अहिल्याबाई करवाई है। अहिल्याबाई। अहिल्याबाई। और जो है वाराणसी को किस नगर नाम से जाना जाता है? तो इसे मुक्ति नगरी के नाम से जाना जाता है। मुक्ति नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है? और इसे जाना जाता है घाटों का घाटों का नगर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सबसे अधिक घाट है। घाटों का नगर। घाटों का नगर। मुक्ति क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है। मुक्ति क्षेत्र। मुक्ति क्षेत्र। ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी। किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी है। ये कुछ विशेषताएं क्या हो गई? वाराणसी की हो गई। और इसे पंडों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि पंडों का शहर, ठीक ना। पंडों का नगर या शहर, ये सब क्या है? ये वाराणसी की कुछ विशेषताएं हो गई। रामपुर की बात करें हम तो रामपुर का चाकू बहुत ही प्रसिद्ध है। रामपुर में किस चीज का उद्योग होता है? तो चाकू का उद्योग होता है। और यहाँ का चाकू क्या है? प्रसिद्ध है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है। रामपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है? हमारा टॉपिक जो है उपनाम की खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी का प्राचीन नाम। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ शहर ऐसे हैं जिनका क्या है? उपनाम है, मतलब उपनाम है, वो हम लोग देख लिए। अब कुछ शहर ऐसे हैं जिनका क्या है? प्राचीन नाम है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनका प्राचीन नाम कुछ और था और अब क्या हो गया है? कुछ और हो गया है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लखनऊ। लखनऊ का पुराना नाम क्या है? तो लखनऊ को पहले लखनपुरी के नाम से जाना जाता था। लखनऊ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो लखनपुरी के नाम से जाना जाता था। और इसे किस नाम से जाना जाता था? लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी की, लखनऊ की विशेषता बात करें तो लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें काशी की, तो काशी का पुराना नाम क्या था? वाराणसी। और इसे बनारस के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब किस नाम से? काशी हो गया है, ठीक ना। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज को क्या कहा है? कान कुब्ज।
कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है? कानकुब्ज के नाम से जाना जाता है और इसे नगर महोदय श्री भी कहा जाता है। नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था, इसका पुराना नाम है। ये कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर को पहले कुशीनीरा के नाम से जाना जाता था, कुशीनीरा। ठीक ना? ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करें मथुरा की, तो मथुरा क्या है? मथुरा का प्राचीन नाम मधुपुरी है। मथुरा का पुराना नाम क्या है? मधुपुरी है। इसके बाद अयोध्या की बात करें तो अयोध्या क्या है? अयोध्या को अयोध्या नाम से जाना जाता था। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? अयोध्या है। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ जो है वाराणसी के पास में है। इसे ऋषिपत्नम के नाम से जाना जाता है और इसे सिंहपुर के नाम से भी जाना जाता था। बात करें अगर हम बरसाना की, तो बरसाना और मथुरा में एक होली है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो बरसाना और मथुरा की होली है। तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। बरसाना का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मचारिणी है। अगर हम बात करें कि जो बरसाना और मथुरा के बीच होली खेली जाती है वो किस प्रकार से खेली जाती है, तो यहाँ की जो होली है वो लठमार होली है। लठमार होली। अब आप लोग को ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि लठमार होली क्या होती है। तो लठमार होली की बात करें, लठमार होली, तो ये लठमार होली जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का। और लठमार होली देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग भी आते हैं। और लठमार होली में होता क्या है, एक दिन ये मान लीजिए महिलाएं हो गई, महिला हो गई, और इधर क्या हो गई, ये पुरुष हो गए। ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि जो एक दिन बरसाना की महिलाएं रहती हैं और मथुरा के पुरुष रहते हैं, होली खेलते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है, सेम कंडीशन उलट जाती है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मान लीजिए बरसाना है, ठीक ना, बरसाना, और इधर क्या है, मथुरा है, मथुरा है। तो क्या होता है, एक दिन बरसाना की महिलाएं रहती हैं और मथुरा के पुरुष रहते हैं। सेकेंड डे क्या होता है कि यहाँ के पुरुष रहेंगे और यहाँ की क्या रहेंगी, महिलाएं रहेंगी, महिला। ठीक ना? इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ की होली खेली जाती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिठूर। बिठूर का प्राचीन नाम क्या था, तो ब्रह्मवर्त था। बिठूर का पुराना नाम क्या था, ब्रह्मवर्त था। हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर को पहले दान तीर्थ के नाम से जाना जाता था। हस्तिनापुर को किस नाम से जाना जाता था, दान तीर्थ के नाम से जाना जाता था। इन सब की विशेषता हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद को किस नाम से जाना जाता था, तो चंद्रवार या चंद्रनगर के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो हरिगढ़ या कोइल या कोल के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, ताला, इसे ताला नगरी भी कहा जाता है, उपनाम में आप लोग को बताएं, ताला नगरी, ताला नगरी। ठीक ना? नेक्स्ट है हमारा कानपुर। कानपुर को कानपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि हमारा हौसला क्या हो, हमारा हौसला और बढ़े, हम अगले वीडियो में कुछ इससे बेहतर कर सकें। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि पहले से कुछ बेहतर करें, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम कुछ बेहतर कर सकेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपना आज का टॉपिक खत्म कर दिए। थैंक यू।